वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंचाई एवं सिंचाई यंत्र। हम शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। फर्स्ट है इसमें सिंचाई कब करनी चाहिए। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। क है जब पौधे हरे भरे दिखाई पड़े। ख जब फसल को कीड़ों से बचाना हो। ग जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगें। घ जब पानी बरसने की संभावना हो। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है ग, जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगें। नेक्स्ट है नंबर सेकंड पार्ट, फसलों की सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क है पौधों की बढ़वार के लिए। ख पौधों की पत्तियों की बढ़वार रोकने के लिए। ग मृदा वायु के संचार को बढ़ाने के लिए। या घ मृदा की जल धारण क्षमता की वृद्धि के लिए। तो बच्चों इन चारों में से क ऑप्शन सही है, पौधों की बढ़वार के लिए। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में निम्नांकित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। क है मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। ख बलुई मृदा। ग फसल में खरपतवार की अधिकता। घ रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह है क ऑप्शन, मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। क है पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं, ये सही है। ख है पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरे में बनाया जाता है, ये तो गलत है बच्चों, क्योंकि सूर्य की रोशनी अत्यंत आवश्यक होती है भोजन बनाने के लिए और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। चलिए आगे है ग, धान की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ये गलत है। घ है जैव पदार्थ मृदा की जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। अड़ है पाताल तोड़ कुएं से जल उठाने के लिए बिजली द्वारा संचालित पंप की आवश्यकता पड़ती है, ये गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। स्तंभ क में लिखा है सबसे पहले दोन और स्तंभ ख में मिलान हुआ है इसका तालाब से। नेक्स्ट है रहट, कुआं, ढेकली कम गहरा कुआं, नलकूप, भूगर्भ जल, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के कारण बताइए। हमें यहाँ रीजन बताने हैं। क है बलुई व बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, आइए उत्तर देखते हैं। बलुई तथा बलुई दोमट में जल धारण क्षमता कम होने के कारण पानी शीघ्रता से रिसता है। फिर ख है गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, इसका क्या कारण होता है। आंसर है गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। चलिए आगे है ग, ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। आंसर है ऊसर भूमि में पानी भरकर उसे खेत के नाली से बहा देने पर उसमें घुलनशील लवण पानी के साथ बहकर बाहर चले जाते हैं और धीरे धीरे भूमि फसल उगाने योग्य बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है फसलों को सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। आंसर है सही समय पर वर्षा न होने के कारण पौधों के उचित विकास तथा वृद्धि के लिए फसलों को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 6 है फसलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वर्णन कीजिए। आंसर है इसका
जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कारक है वाष्पीकरण। गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारक है विभिन्न प्रकार की मृदा। विभिन्न प्रकार की मृदा भी जल की आवश्यकता को प्रभावित करती है। तीसरा कारक है वर्षा। जल की आवश्यकता को प्रभावित करने में वर्षा की मात्रा और वर्षा का वितरण प्रमुख कारक है। चौथा कारक है रासायनिक उर्वरक। जिन फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और पांचवा कारक है जैविक पदार्थ। मृदा में अधिक जैविक पदार्थ होने पर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा सिंचाई की आवश्यकता घट जाती है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 7। बेड़ी और रहट का सचित्र वर्णन कीजिए। आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेड़ी की। यह चित्र जो हमारे सामने है, यह चित्र है बेड़ी का। आइए इसका वर्णन देखते हैं। बेड़ी, इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। टोकरी के किनारे पर 1.5 से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियां बांध दी जाती हैं। पानी उठाने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है रहट। ये चित्र है रहट का। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रहट है, यह यंत्र भी कुओं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती हैं। रहट चलाने के लिए एक ऊंट या 2 स्वस्थ बैलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। सिंचाई की दोन और पेंच इजिप्शियन स्क्रू साधनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे। सबसे पहले है दोन। इससे लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। अब आता है पेंच, जिसे इजिप्शियन स्क्रू भी कहते हैं। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है और भीतर से स्क्रू पेंच के समान बनावट होती है। लंबाई लगभग 1.5 मीटर और व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। आंसर है किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे बेड़ी, ढेकली, दोन, चरसा, रहट, चैन पंप, बलदेव बाल्टी, यंत्र चालित पंप इत्यादि। तो ये थे बच्चों हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर, और इसी के साथ पार्ट नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।